आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं हूँ राइडर नौनी और अगर आप मेरी लास्ट की वीडियो देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि मेरी ऑल उत्तराखंड राइड चल रही है। कल मैं जानकी चट्टी पहुंची थी और काफी लेट हो गई थी, जिस वजह से मुझे एक अतिथि निवास नाम का होटल मिला जहाँ मैंने रात को स्टे लिया। और यहाँ का मौसम काफी ठंडा है और खूबसूरत नज़ारे आप देख ही सकते हैं। आज का मेरा सफर है यमुनोत्री के लिए और मेरी बाइक नीचे पार्किंग में ही पार्क है। 3 किलोमीटर की डिस्टेंस मैं बाइक से कवर करने वाली हूँ। उसके बाद 3 किलोमीटर का ट्रैक यमुनोत्री के लिए है, तो जुड़े रहिए मेरी वीडियो से और चलिए चलते हैं। तो मेरा लगेज मैं यहीं पे रूम पे छोड़ के जा रही हूँ क्योंकि रिटर्न मुझे यहीं पे वापस आना पड़ेगा। देन इसके बाद मैं अपनी अगली डेस्टिनेशन के लिए निकलूंगी। गाड़ी अपनी हो रही है कोल्ड स्टार्ट। फाइनली टाइम हो चुका है 8:30 और सुबह 6 बजे की मैं जगी हुई हूँ। शुरू करते हैं आज की राइड महादेव के नाम के साथ। हर हर महादेव। और आई होप कि ये राइड अच्छी सी रहे, सब कुछ बहुत बढ़िया से निकले। और मौसम इतना ठंडा हो रहा है, मैं तो अभी ग्लव्स वगैरह कुछ भी मैंने ऐसे सेफ्टी गार्ड नहीं पहने क्योंकि मैं काफ़ी पास हूँ ट्रैकिंग वाली जगह से। सारा लगेज मेरा रूम पे है जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है। और हल्की हल्की सी धूप आनी शुरू हो गई और यहाँ का रास्ता ठीक है अभी तक का। ठंड बहुत है, ओह माय गॉड। यहाँ पे यू टर्न इतने ऊंचे ऊंचे होते हैं और मेरा हमेशा इतना बड़ा कट हो जाता है और अक्सर मैं अपनी साइड को छोड़ के दूसरी साइड चले जाती हूँ। ये इतना ऊंचा और ये पूरा रास्ता पत्थरों से कवर है। इतना ठंडा हो रहा है इसके अंदर, चारों तरफ इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ है जिसकी वजह से छाँव हो रही है और जब थोड़ी धूप निकलेगी तो ही थोड़ी राहत मिलेगी। और यहाँ पे शायद कुछ मार्केट है, जानकी चट्टी का मेन मार्केट, तभी यहाँ पे इतना ज़्यादा घर और बिल्डिंग दिख रही है। अभी मैं ऑफ सीज़न में हूँ तो इस वजह से यहाँ पे इतना क्राउड नहीं है। आई एम श्योर यहाँ पे सीज़न के टाइम पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती होगी। तो जानकी चट्टी पहुँच चुके हैं 0 किलोमीटर और यमुनोत्री धाम यहाँ से 6 किलोमीटर का पैदल ट्रैक है, ऊपर लिखा हुआ जैसा कि आ रहा है। ओके, पार्किंग कैसा है? पेड पार्किंग है क्या है? पेड पार्किंग है। कितना है चार्ज? वो छोटो चार्ज कितना है? 50 बाइक का भी। तो भाई बोल रहे थे कि पीछे पार्किंग है, लेकिन कुछ बाइकर्स लोग जा रहे थे, उन्होंने बोला आप थोड़ा बहुत आगे तक जा सकते हो तो वहीं से ट्रैक कर लेना, थोड़ा आपको कम चलना पड़ेगा। तो इस वजह से मैं आगे तक जा रही हूँ। जितना बाइक जा सकती है उतना जाने की कोशिश करूंगी ताकि ट्रैकिंग थोड़ी कम करनी पड़े। ये यमुनोत्री का पैदल मार्ग यहाँ से भी शुरू हुआ है और यहाँ से जा सकते हैं और मुझे लगता है इसके आगे बाइक नहीं जाएगी तो मैं यहीं पे बाइक को पार्क करके चलती हूँ। तो अभी मैं एग्जैक्टली पहुँची हूँ उस पॉइंट में जहाँ से पैदल ट्रैक स्टार्ट होता है और मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, इसलिए मैंने सोचा कुछ खा लेती हूँ क्योंकि चलने के लिए थोड़ी एनर्जी की तो ज़रूरत पड़ेगी। 6 किलोमीटर का पैदल ट्रैक है और मुझे पैदल ही करना है। और मैंने ऑर्डर किया है आलू का पराठा और ये मुझे सब्जी के साथ मिला है। नाश्ता करने के बाद मैंने यहाँ से अपना पैदल ट्रैक चालू कर दिया है। मुझे बिना रुके चलना पड़ेगा ताकि मैं टाइमली वापस आ जाऊँ क्योंकि हुकुम को मैंने वही रूम पे छोड़ा है। ज़्यादा लंबा टाइम हो जाएगा तो वो भी परेशान हो जाएगा। तो यहाँ से लाठी ज़रूर ले लेनी चाहिए क्योंकि ये ट्रैक में बहुत हेल्प करती है। और अभी इसकी कीमत 20 रुपये है और आप उसे रिटर्न भी कर सकते हैं तो 10 रुपये वापस ही मिल जाएंगे। था उसमें लिखा था कि पहाड़ की साइड से चले, तो अगर आप देखेंगे जो खाई वाला पार्ट है राइट साइड में वो काफ़ी हवा में बना हुआ है, मतलब आप देखो नीचे से, तो ये थोड़ा रिस्की भी है, इसलिए हमेशा पहाड़ की साइड से होकर चलना है और सेफ यात्रा करनी है। तो नीचे से एक रास्ता जाते हुए ये इधर की साइड जा रहा था, लेकिन अभी इस पुल का प्रयोग किया जा रहा है और मुझे लगता है यहाँ पे कोई भयंकर आपदा आई होगी जिस वजह से वो रास्ता पूरा बंद है। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा मात्रा में लैंडस्लाइड हुआ है, पूरा कवर है और ये शायद नया रास्ता होगा। जितने भी लोग यात्रा कर रहे हैं मैं आशा करती हूँ कि वो सुरक्षित उनकी यात्रा पूरी हो सके और भगवान सबकी यात्रा सफलतापूर्वक पूर्ण करे। अंकल जी जय जय माता दी। कितनी उम्र है आपकी? 63। और आप पैदल ट्रैक कर रहे हैं? बहुत अच्छी बात। कहाँ से है आप? मुंबई से। अरे वाह, मतलब आप प्लेन से हैं और पहाड़ों में पैदल ट्रैक कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आप आजकल की यूथ के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा, नहीं मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ आपको क्योंकि कई सारे आप देख रहे हो यंग बच्चे भी घोड़े खच्चर से जा रहे हैं, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और भगवान आपकी इच्छा पूरी करे। जय माता दी। तो दोस्तों आपने देखा
कई सारे बुजुर्ग लोग हैं जो पैदल ही ट्रैक को कंप्लीट कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है और युवाओं के लिए एक ये प्रेरणा की बात है। मतलब उन्हें उनसे सीख लेनी चाहिए कि लोग बाग तो घोड़े खच्चर ऐसे करके जा रहे हैं, तो जो बड़े बड़े हमारे बुजुर्ग पैदल ट्रैक कर रहे हैं उनसे ज़रा सीखिए और अपने फिटनेस का ध्यान दीजिए। और अपने असली रास्ता तो वही है ना, अगर आप पैदल ट्रैक कर रहे हैं। यमुनोत्री पहुंच चुकी हूं और मैंने दर्शन भी कर लिए और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि 4 धाम में से मेरा पहला धाम कंप्लीट हो चुका है और मेरा पूरा सफ़र बहुत ही आसानी से गुजरा। और मौसम बहुत ठंडा था और अचानक से सूर्य देवता ने भी दर्शन दे दिए, तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। अभी मैं मनोकामना करती हूँ कि माता का आशीर्वाद आप सभी में भी बना रहे। और यहाँ बहुत भीड़ हो रही है तो मैं ज़्यादा कुछ यहाँ पे शूट नहीं कर पाऊँगी और मौसम भी बहुत जल्दी चेंज हो रहा है, तो मैं यहाँ से निकलती हूँ। पे मैंने अपनी बाइक खड़ी करी थी और पैदल ट्रैक स्टार्ट किया था, वहाँ पे मैं वापस आ गई। और ये ट्रैक मैंने 9 बजे के अराउंड शुरू किया था और अभी 3 बज गया है और मैं टाइम पे आ गई हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे कोई दिक्कत नहीं हुई। काफ़ी इजी ट्रैक था और बाइक भी यहाँ पे एकदम सेफ खड़ी है। और अब मैं रिटर्न कर रही हूँ वापस अपने होटल में। तो प्लान में करना पड़ा थोड़ा सा चेंज। मैं वापस अपने रूम पे आई और मुझे थोड़ा लेट हो चुका था और मौसम ख़राब था, तो जिस वजह से मैं अपनी आगे की राइड आज नहीं कर पाई। और मेरा प्लान है कि आज मैं यहीं पे स्टे करूंगी और सुबह अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ जाऊंगी। तो अभी मैं आई हूँ डिनर करने के लिए और मेरा खाना बिल्कुल रेडी है और मौसम यहाँ बहुत ठंडा है, हल्की फुल्की बारिश हो गई थी जिस वजह से ये प्लान चेंज करना पड़ा। तो आज के इस ट्रैक के बाद मैं बहुत थक चुकी हूँ, मैं खाना खा के जल्दी ही सो जाऊंगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर देना और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।